बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पिछले अगर 3 हफ्तों के दौरान आप देखेंगे तो उत्तराखंड पर सबकी नज़रें हैं और चमोली ज़िले का वो इलाका जो अखबारों की सुर्खियों में सबसे ज़्यादा है, या टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया साइट्स पर, हर जगह तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको इस ज़िले का नाम या इस ज़िले की या इस इलाके की बिलखुसूस जो शनाख्त थी उसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा, देखा और पढ़ा जा रहा है। जियोग्राफिकली ये एरिया कितना खतरनाक है उस पर भी, लेकिन ये एक गाँव, ये पूरा एरिया कैसे धंसता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है, उस पर भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। और जो लोग इस इलाके के बारे में नहीं जानते उनको फटाफट से ये बता दें कि मामलात दरअसल हैं कहाँ, कहानी शुरू कहाँ से हुई और क्या वजह ऐसी हुई, क्या क्या ऐसी नौबत आ गई कि इन 3 या 4 हफ्तों के दौरान अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मकानों को खाली किया जा रहा है और जो मकान बचे थे या होटल्स बचे थे उनको भी गिराने का सिलसिला शुरू किया गया है, इंहदामी कार्रवाई शुरू की गई है। हुआ क्या कि उत्तराखंड, चूंकि आप सब जानते हैं, ये वो हिस्सा है जो पहले उत्तर प्रदेश के साथ हुआ करता था। चमोली ज़िले का जोशीमठ इलाका, और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे सोशल मीडिया पर लगातार, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइएगा। एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और कहा जाता है कि शंकराचार्य के दौर से या उनके वक्त से, जब यहाँ पर कई बुजुर्ग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं, कई लोग आए चले गए, लेकिन ये एरिया जो है पूरा बसा हुआ था। पहाड़ी के ऊपर वाला हिस्सा है या बीच वाला हिस्सा है, बहुत सारे एरियाज आपने देखे होंगे इस तरह के, जहाँ पर आमतौर पर हमने देखा या तो पत्थर गिरते हैं, कुदरती आफत होती है, या जब कभी भूकंप आता है, जलजला होता है, तो इस तरह के एरियाज में नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। लेकिन इस जोशीमठ के इलाके के अंदर लोग आज के वक्त में शायद कुदरत के कहर से एक तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इस इलाके के अंदर 80 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको असुरक्षित करार दिया गया, गैर महफूज जिनको करार दिया गया। वजह क्या बनी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हाथों में लिए गए और वो कहते हैं ना कि कुदरत के साथ छेड़खानी करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो जब ये अपना रंग दिखाता है तो फिर अल्लाह माफ़ करे चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। ये वहाँ के वज़ीर आला है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त ना वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, NDRF, SDRF, उत्तराखंड पुलिस, आर्मी, किसी के हाथ में चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें हैं तो वो कुदरत के हवाले हैं, कुदरत के हाथ में हैं, और उसी ने ये सब किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 131 से ज़्यादा फैमिली, 700 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों से अपना घर बाहर छोड़ गए। 100-150 सालों से यहाँ लोग जो रह रहे थे, आज वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे तंबू, टेंट्स या खेमे कह लीजिए, वो लगाकर इन लोगों को यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अब कल कार्रवाई इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि कल लोगों ने मुखालफत की थी। अब बुलडोज़र भी चला, इसलिए क्योंकि 2 बड़े होटल्स थे, उन होटल्स के टकराने की इतलात मौसूल हुई, बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे क्योंकि ज़मीन पूरी धंस रही है, एरिया खिसक रहा है, दरारें दर्जनों मकामात पर मकानों के अंदर पड़ गई हैं। 86 ऐसे घर हैं ऑफिशियली जिनको गैर महफूज करार दे दिया गया है। और ज़मीन के धंसने का सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले इलाके, उनमें जोशीमठ सबसे ऊपर है। और यहाँ पर जो तामीरात थी, जो कामकाज था, जो अब तक चला आ रहा था, उसको अब गिराने का या रोकने का फैसला लिया गया है। बहुत सारी इमारतें हैं, हुकूमत ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और इन इमारतों को गिराने का अमल कल से ही शुरू करना था, लेकिन नहीं हो सका था क्योंकि लोगों ने मुखालफत की थी कि हमें मुआवजा दीजिए, हमारे होटल्स, टूरिस्ट स्पॉट को आप ख़त्म करने जा रहे हैं, तो कैसे ये चीज़ें मुमकिन होंगी। अब हुआ क्या कि इन्हदामी कार्रवाई की मुआशी तशखीस नहीं की गई। ये कल लोगों की तरफ से, या जो ताजिर थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और नोटिस भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें नहीं दिया गया, और एहतजाज बढ़ते ही इंतज़ामिया को पीछे हटना पड़ा, बुलडोज़र पीछे चला गया। मलारी एक होटल है, इसके साथ दूसरा होटल भी जुड़ा हुआ है, कुछ व्यू करके, नाम मुझे जहन में वो नाम नहीं आ रहा है। इस होटल में दरार पड़ने के बाद होटल के मालिक और इसके अहले खाना को मुआवजे का भी ऐलान होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मुतालबा किया गया और होटल के बाहर ये लोग बैठ गए। और लोग ये भी कहते हैं कि एक शख्स जो इस होटल का मालिक है वो ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा मैं अपने लिए, बल्कि मेरा बेटा फ्रांस में रहता है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए बैठा हूँ, इसलिए हमें देखना चाहिए। 700 से ज़्यादा घरों में दरारें देखी जा चुकी हैं, लगातार ज़मीन धंसने की इतलात मौसूल हो रही हैं और 86 मकानात को गैर महफूज या असुरक्षित करार दिया गया है। 100 से ज़्यादा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जो ऑफिशियली कन्फर्मेशन हमारे पास हुई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, वो 131 के आसपास है। गांधीनगर में 134, 134, पालिका मारवाड़ी के अंदर 35 घरों में दरारें पड़ी हैं। इसके अलावा लोअर बाजार के अंदर 34, आसपास के इलाकों में एक करीब वाला इलाका संगधार जहां पर 88, मनोहर बाग के अंदर 112, अपर बाजार में 40, सुनील गांव के अंदर 64, इसी तरीके से पारसारी में 55 और
रविग्राम के अंदर 160 से ज़्यादा मकान हैं जिनको गैर महफूज करार दिया गया है, जो एक तरह से रेड जोन में आ गए हैं, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। अब मौसम ने गड़बड़ी यहाँ पर और पैदा कर दिया, बारिश हो गई है, बर्फबारी शुरू हो गई है। इलाके के अंदर ज़्यादा तामीराती काम शुरू करना या कामकाज चलाना महंगा कहीं ना कहीं लोगों को पड़ा, और कुदरत के साथ आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये माहिरीन का मानना है। और माहौलियाती तवाज़ुन कैसे बिगड़ रहा है उसका एक अंदाज़ा ही है। पिछले साल भी आपको याद होगा जब एक तरह से एक बहुत बड़ा 2021 में हादसा हुआ उत्तराखंड के अंदर ही, जहाँ पर कई लोगों की जान चली गई जब एक डैम फटा। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर ना बने। जोशीमठ में ज़मीन धंसने की वजह से मकानों में जो दरारें पड़ी हैं उसके पेश नज़र SDRF की टीमें चौकस हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, SDRF और NDRF, उत्तराखंड पुलिस, आर्मी के जवान, सिविल प्रशासन, दीगर जो इकाइयाँ हैं, NGOs के लोग हैं, तमाम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और इमारतों जहाँ जहाँ दरारें पड़ी हैं उनको गिराने का काम साथ साथ शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुआयना किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 131 घरों में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों को 5,000 सिर्फ मुआवजा मिला। जो 5,000 लोकल प्रशासन ने दिया, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, वो इसलिए कि आप जब तक इंतज़ाम कीजिएगा महफूज मकामात पर पहुँचते तब तक सामान वगैरह ख़रीद लीजिएगा। लेकिन होटल, घर बार, ज़मीनों को तो छोड़िए, ज़मीनें फिर से वहीं कहीं नहीं जानी, मगर जो घर बार, जो ख़ानदान उजड़े, घर के घर बिछड़ गए, उस पर सबकी नज़रें इस वक्त हैं कि आखिर कौन सा ऐसा इस मंसूबे को रोकने कौन सा ऐसा मंसूबा सरकार लेकर आएगी कि इसके हर से हम निपट सकें या कोशिश करें कि इन मुश्किल सूरत हाल से लोग निकल सकें। बहरहाल बात इतनी सी है कि जोशीमठ डूब रहा है, लोग सिर्फ देख रहे हैं और दर्जनों घर खाली करा दिए गए हैं। इसी तरीके से माहौलियात को नुकसान ना पहुँचाएंगे एक बहुत बड़ा सबक आलमी इंसानियत के लिए है। दरख्तों का काटना, नदी नालों के साथ छेड़छाड़ करना या फिर रेत और बाजरी का बड़े पैमाने पर निकालना, वो कहाँ आपको ले जा सकता है। जोशीमठ हमारे सामने जिंदा मिसाल है। फिर इसके अलावा आप पहाड़ों की कटिंग इस तरीके से करेंगे, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के साथ तरक्की भी ज़रूरी है, लेकिन तरक्की का मतलब ये नहीं कि आपके घर बार उजड़ जाएं, आप किसी काम के ना रहें। वो इन 131 से ज़्यादा परिवारों से, ख़ानदानों से आप पूछिएगा, हज़ारों लोग जो इस वक्त साल 150 साल की कमाई और अपने कई लोगों के बच्चे फ्रांस, अमेरिका और नीदरलैंड के अंदर इस वक्त तालीम के लिए गए हैं, कामकाज के लिए गए हैं, लेकिन अपने होटल्स, अपने घर बार, इस वक्त जो असली उनकी मातृभूमि थी, जहाँ पर वो पैदा हुए, बड़े हुए, वहाँ से लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। वो हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये गाँव ही डूबा है, धंसा है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और बारिश और बर्फबारी के बाद क्या होगा ये हम सब नहीं जानते, मगर इस मुश्किल सूरत हाल में एक चीज़ हम सबको ये सीधे तौर पर संदेश है, समझने की ज़रूरत है, वो ये कि कुदरत के साथ आप इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे, जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस कहीं अगर पैदा होता है तो आप किसी भी साइंटिस्ट से, क्या किसी आम शहरी से, किसी आम नागरिक से पूछेंगे तो वो भी कहेगा पेड़ अगर एक काट रहे हो तो 2 कम से कम लगाओ, दोनों में से एक तो बनेगा। और अगर नहीं करोगे तो नतीजा क्या है ये हमारे सामने है। जो लोग इस चीज़ को हल्के में लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी एक तरह से मैसेज, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जो भी अपडेट्स जोशीमठ पर होंगी, आज मज़ीद कार्रवाइयाँ हुई हैं दिन भर, मकानात गिराने का, उन्हें निशानदेही करने का, और वो जो क्रॉस वाला कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, ये रेड जोन में आ चुका है, वो सिलसिला पूरे दिन जारी रहा और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।